आप तो सोच भी नहीं सकते। हमने अपनी आंखों से ही सारी चीजें देखी और कैलकुलेट की है, ठीक है। तो वहां पे वालेकुम पहले सलाम। से एक मिनट सर, इनका भी ले लूं, बहुत देर से कॉल पे होल्ड है। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम इस्लाम। हाँ जी मैं वैनकूवर से बोल रहा हूँ जी। और आपको बताना चाहता हूँ कि ये इमरान खान एक इनके गले में कोड किली बन गई है। ना निकल सकते हैं ना छोड़ सकते हैं, ना रेस्ट कर सकते हैं ना उसको कुछ कह सकते हैं। और ये इंशाल्लाह यही मुल्क को भी सुधारने का टाइम आ गया है जी कि हकीकत में साफ कौन है और गंदा कौन है। जिस बंदे को आप अच्छा समझ रही हैं और आज वो कह रहा मुझे क्यों निकाला, मुझे बाजवा ने निकाला, इसने लाखों रुपया खाया हुआ है। और अब्दुल कादर पटेल ने उस वक्त इसकी एजेंटी करता था और कराची में ये दुबई में नासर स्क्वायर में हेड ऑफिस है हबीब केजी जोरेज का, जिसमें ये एप्लीकेशन सब्सक्राइब करता था। ये सब झूठे हैं। ये शर्जील मेमन जी बल्दिया का इंजीनियर था या वजीर था और पैसा लेके दुबई भाग गया था। कुछ सालों के बाद आया तो उसके फूल के पत्तियां फेंक रहे हैं। बताएं आप, जेल में बैठने की बजाय हॉस्पिटल में बैठा और 2-3 बोतलें रखी हुई हैं शराब की जो हॉस्पिटल में पीता था, और बाद में वही शराब शहद बन गया, जूस बन गया। आप इनकी क्या बातें कर रहे हैं? ये सब क्रिमिनल हैं। जो इसको छोड़ के गए खान साहब को वो भी क्रिमिनल है जी। और अभी उसकी पूरी की पूरी नई कैबिनेट आएगी, नए लड़के होंगे, इंसान तो होंगे। आपको लग रहा है कि दोबारा आएंगे इस हालात में? लोगों ने तो कहा है कि अब इमरान खान इंशाल्लाह आएगा। पाकिस्तान का आखिरी जोड़ है ही पाकिस्तान जी, इसके अलावा और कोई तोड़ नहीं है। हेलो जी ये मेरे साथ एक कॉलर है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी हेलो। इन्होंने कॉल किए पर बोल नहीं रहे, बात नहीं कर रहे, शायद इनको मेरी आवाज नहीं आ रही। दोबारा कॉल कर लें प्लीज, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अगर आपको बात करनी है तो बात करें, शायद या आपको आवाज नहीं मिल रही है, मेरी आवाज नहीं जा रही है आपके पास। जी हेलो, पहले भी आप शायद 2-3 दफा कॉल कर चुके हैं इस प्रोग्राम में। जी जी बोले आप। जी हेलो, मैंने आपको मैसेज कर दिया है। नहीं मैसेज नहीं, आप एयर पे आके बात कर लेना, मैसेज क्यों कर दिया आपने? चलें, टायर कराची पोर्ट अरे ये इस पे आए, एयर पे आए। जी वो उनकी भी लाइन कट गई। जी जी जादी साहब, जी जादी साहब बोलें। जी हेलो जी जी समीना मसला तो यही है जो भाई कह रहे थे कि पाकिस्तान में आप जिसको भी देख लें जी वो सब ऐसे ही हैं। किसी की लांच में से पैसे निकले, किसी ने 5 शादियां की। जैदी साहब मैं आपकी बात को काट रहा हूँ, मेरे पास मैसेज आया, इंटायर कराची पोर्ट लीज टू अबू धाबी फॉर 50 years फॉर $50 million एंड $18 पर कंटेनर। $18 पर कंटेनर। 50 साल के लिए आपका पूरा पोर्ट जा चुका है, आप 4 बर्थ को रो रहे हैं। यार खुदा के वास्ते, अल्लाह के वास्ते इतना बोलो कि लोग हजम कर लें यार। बाय गॉड यार, ये अपनी सोर्सेज अपनी बंद कर दो भाई। वो बताओ जो सच है और हकीकत है यार, खुदा के वास्ते यार। इतना ईमानदारी में नहीं जाओ भाई, इतना झूठ नहीं बोलो कम से कम। अवाम को इतना गुमराह नहीं करें भाई आप लोग। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। आपको फैक्ट एंड फिगर दे दिए, क्या बात? मैं आप घर से फिगर लेके आया हूँ, कहीं से लेके आया हूँ। आप अभी जाके पूरे अखबारात की एक रिपोर्ट पड़ी हुई है मेल, उसके अंदर आपकी कंप्यूटर के ऊपर निकाले और देखें। खुदा के वास्ते यार इतना तो वो नहीं करो ना यार। क्या मजाक बना रखा है यार आपने पाकिस्तान को यार। हर चीज को झूठ, हर चीज को झूठ यार। ऐसे नहीं होता यार।
मुल्क को ऐसा नहीं करो खुदा के वास्ते यार। और ये वैसे भी आपको पता है सच की आवाज है, सच लाके बोले, सच फिगर मतलब बताएं। क्या हाँ सच जी, बोल रहा है यार, 18 रुपए और 15 रुपए 18 रुपए डॉलर पर कह रहे हैं कि बिक अभी गया सर्च 50 करो साल ना, के लिए अभी पाकिस्तान। सर्च करो, नहीं तो मैं अभी मैं समीना को भेजता हूँ, समीना आंख से देख के आपको बता देंगी कि क्या है। दुनिया में इतना झूठ नहीं चल रहा यार। आपने तो एयरवाई न्यूज की भी ऐसी की तैसी कर दी यार, हद है। 18 रुपए में कंटेनर में, मैं आपको वर्ल्ड वाइड 18 डॉलर में कहा उन्होंने, 18 डॉलर। हाँ, एक मतलब ऐसे नहीं होता समीना, इतना नहीं बोला जाता यार कि आपने ये कर दिया कि जनाब वहां तो कुछ था ही नहीं वो। जी महमूद साहब क्या कहेंगे आप? महमूद साहब भी बहुत देर से होल्ड पर हैं, पता नहीं बोलना बात है। मैं 2 लाइनें जी। आपको सुना दूं, जी आप सुना सुन दें, लीजिए। सुनाएं। The deal will come as a shot in the arm for Pakistan with the economy and एक मिनट कहाँ गए ये? Hold on. जी एक मिनट में बता रहा हूँ। Karachi Port Trust, Pakistan oldest and busiest with 33 berths, and the UAE deal with see the joint venture lease of them for the next 50 years out of 33. ये है कोई एडी ग्रुप जो है उसने ये लिए आपकी बर्तें, और उसने एज ए रिजल्ट द टर्मिनल विल बी एबल टू हैंडल शिप्स कैपेबल of carrying up to 8,500 containers, and capacity will increase from 750,000 to 1 million container a year. 33 के अंदर से वहां आपके टोटल 33 हैं, उसमें से ये आपको 4 बर्थ। कराची पोर्ट गवर्नमेंट टू लीज 4 आउट ऑफ 33 बर्ड्स टू यूएई फॉर $220 million। इसमें कहीं $18 पर कंटेनर और कहीं वो नहीं है कि पूरी कराची पोर्ट ट्रस्ट दे दी गई है। उन्होंने तो कहा 50 साल के लिए, 50 साल के लिए दे दी गई, 50 साल के लिए उन्होंने दे दी गई है। मैं अभी इंदिरा लेकर आए, वो बिक गया, क्या बात करें जी। 10 साल के लिए दिए और 10 साल में वो वहां पे इन्वेस्टमेंट करेंगे। और इतनी आपने कहा 10 साल के लिए दिए, उन्होंने कहा 50 साल के लिए, अंदाजा लगाए जी। तो जो सुनेगा वो क्या कहेगा यार, वो तो यही कहेगा कि टीवी पे ये बताया गया था, हमने ये सुना है वहां पे और लाइव शो में, और लाइव शो के अंदर आप ये बातें कर रहे हैं। जी हेलो जी। जी क्यों आर्गे कर रहे हैं आपस में? बाबर गौरी को कॉल कर दें, वो 1-1 इंच का बता देगा। जिसने ट्रेनें वहां से उसको तो एक होल्ड ऑन सेकंड मैं बिठा, उसको तो 1-1 इंच कोट का पता है। उसने तो ट्रेनें गायब की हुई है वहां पे, उसको कॉल करें, वहां उससे पूछ ले। आपस में ना आर्गे करें, 2 सैयद लड़ रहे हैं आपस में, हम बीच में नहीं आना चाहते। थैंक यू। अब बीच में आप आगे तो चले गए। अगर बाबर गौरी ने कोई करप्शन किया है, या बाबर गौरी का इस वक्त इशू क्या है? अगर बाबर गौरी करप्ट कर रहा है, उसने करप्शन की है, तो इसी मुल्क में औरों के साथ वो भी करके गया है। वो भी तो उन्हीं जैसा है जैसे दूसरे से कोई दुनिया से फरिश्ता तो उतर के नहीं आया था वो। बाबर गौरी का इस वक्त जिक्र करके आप मुझे ये जताना चाह रहे हैं कि मैं कराची से हूँ और MQM का ताल्लुक रखता हूँ मैं। ये आपकी सोच है और ये आपने ऐनक लगाई हुई है। हम इस एनक ये ऐनक उतारने की जरूरत है, ये ऐनक उतारने की जरूरत है, इसे ऐनक से बाहर आने की जरूरत है। जी हेलो जी। यही तो मैं कह रहा हूँ, इस सोच से कब बाहर निकलेंगे। कराची पोर्ट ट्रस्ट जो है वो एक सेपरेट अदारा है, और वो अंडर आता है पाकिस्तान आर्मी के, जी नेवी के आप कह लें। तो उसमें जो नेवी के अंडर आता जी, ठीक है ना, उसके अंदर जो भी वजीर है, बाबर गौरी हो या जो भी हो, ये जो लोग आके कहते हैं ना कि वो शिपमेंट चले गए, ऐसा नहीं है। ये सब झूठ और लघवी बातें हैं। ये केस कभी कोर्ट में गए ही नहीं, ये सिर्फ मीडिया ट्रायल था। या सैयद भाई, अभी उन्होंने कह दिया कि 18 बरतें हैं वहां पे और $18 पे गई हैं। नहीं, वो तो 4 बरतों के बात है तो यूएई के पास जा रही है। वो बात यही है, मैंने यही कहा ना कि ये जो कंटेनर होते हैं, ये क्या वो टॉय कार होती है कि उसको जेब में डाल के ले जाएगा आदमी? यार मतलब कोई लॉजिक की बात करो कि इससे पहले पूरी नेवी होती है। इससे पहले आया था कि 40,000 कंटेनर खा गई थी
बाबर गौरी खा गए थे अफगान कंटेनर्स, याद है आपको? अच्छा, बात ये है कि वो नेटो ने बताया कि हमारे वहाँ कंटेनर नेटो के आते ही नहीं है जी समझे, तो वो केस ही ड्रॉप हो गया था। जी। वो दोबारा फिर अखबारात की जरूरत ही नहीं बना जब नेटो ने ये बात क्लियर कर दी कि तो हमारे कंटेनर तो कराची पोर्ट से आते ही नहीं है, तो गायब तो बहुत दूर की बात है। तो लोग जाके मीडिया ट्रायल कर, एक सेकेंड जी, आवाज कम करना। तो बस मैं यही कहना चाहता था कि ये बात जो है ये मीडिया ट्रायल का हिस्सा है, इसमें कोई हकीकत है नहीं। और कंटेनर जो है वो कोई बेबी टॉय नहीं है कि जेब में डाल के ले जाए, और वो भी आर्मी के अंडर निगरानी में और नेवी के निगरानी में, ठीक है ना? तो ऐसा नहीं होता, ये बातें नहीं, अगर आप ये कहें कि रेलवे के डब्बे और रेलवे की पटरियां नवाज शरीफ ने इत्तेफाक फाउंड्री में डालनी तो मैं मान लूंगा, लेकिन बाबर गौरी उन पूरी की ट्रेनों को कहाँ ले जाएगा? एक सेकेंड जी, हेलो जी। नहीं, कराची पोर्ट से नहीं आते थे ये, अफगानिस्तान में सैयद साहब ने एक नया समुद्र बनाया हुआ है जहाँ से वो जाया करते थे, हर चीज कराची से जाया करते थे। इमरान ने उनको रुकावट कर दी थी, सारे के सारे रोक दिए थे। हाँ, तो ये भी तो बताएं कि सैयद साहब तो ये बताएं फेक न्यूज देते हैं और हमेशा आके हमदर्दी लोगों की जताते हैं आके। तो जब अफगानिस्तान में कोई नया समुद्र बना हुआ है जहाँ से जाते थे, उन्होंने कहा क्या है लियाकत साहब, उन्होंने कहा क्या है पहले ये तो बताएं। सैयद साहब ने तो कभी जिंदगी में सच बोला ही नहीं। अगले दिन वो एक आदमी की गालियां दे रहा था टीवी पे, ये आके उसकी हमदर्दी जता रहे थे कि नहीं जी उसने ये बोला, उसने ये बोला। कभी सैयद साहब सच बोल दिया करे, लीडर बनो, हमेशा फॉलोअर ना बनो लोगों के। ये बता दें कि उन्होंने ये कहा है कि अफगानिस्तान में कंटेनर गए। नेटो ने ये कहा है कि हमारी पाकिस्तान में कंटेनर जो थे वो अफगानिस्तान से जो जाते थे कराची पोर्ट के जरिए नहीं जाते थे, जो इल्जाम लगाया गया था कि 40,000 कंटेनर में असला गायब हो गया था। 40,000, एक दो नहीं 40,000। और इसी तरीके से जी जी, हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक ठाक चलिए, मैं बात कर रहा हूँ। देखिए टॉपिक क्या होता है और लोग किस किस्म की बात करते हैं, फिर जब हम कुछ बात करते हैं तो फिर लोग नाराज होते हैं। देखिए ये बाबर गौरी को कहाँ से लेके आ गए, कौन से कंटेनर लेके आ गए, ये इन लोगों को शर्म नहीं आती है। इनको कोटा सिस्टम नजर नहीं आता है। अगर कोई एक उर्दू स्पीकिंग एक मिनिस्टर बन गया तो ये बचपन से उस वक्त से बना था, उस वक्त से लेके अभी तक गाना गा रहे हैं। ये पूरा मुल्क लूट के खा गए ये लोग, पूरा मुल्क लूट के खा गए। इन्होंने आवाज नहीं उठाई है। बेचारा मेमन कम्युनिटी अभी तक रो रही है। ये हाय जो हो रही है ना पाकिस्तान में, ये हालात जो नाजिल हुआ है, ये इसलिए नाजिल हो रहा है कि पूरी मेमन कम्युनिटी की हक हलाल की जो इंडस्ट्रीज लगाई थी इन्होंने पाकिस्तान आके, गुजरात से आगे जो इंडस्ट्रीज लगाई थी, भुट्टो साहब ने उसको जब्त करके इनको कह दिया ये तुम्हारे बाप का माल है, तुम खाओ। समझे? तो उस वक्त से इनको फ्री का माल खाने की आदत पड़ी हुई है पाकिस्तान में। और जिनकी दौलत थी वो आज भी कहते हैं कि क्या हुआ हमारे साथ, हमारी इंडस्ट्रियां तक दिन में पाकिस्तान बर्बाद हो गया। जी महमूद साहब जी, साहब इशू को चेंज नहीं करें, इस टॉपिक को छोड़ दें, सही नहीं है। नहीं ठीक है, आप सही कह रहे हैं जाजी साहब, लेकिन देखिए किस किस्म की बात की उन्होंने। हाँ वो मैंने उनको कह दिया, खत्म है। बाबर गौरी का इस बात से क्या वास्ता, ये मुतासराना बात करते हैं, पूरा मुल्क लूट के खा गए जाजी साहब ये लोग। फिर हम कुछ बात करते हैं तो फिर लोग नाराज होते हैं। मैंने यही कहा है कि ये ताज्जुब की जो ऐनक है ना, जब तक हम ये लगा के दुनिया पाकिस्तान को देखेंगे हम लोग ऐसे ही रहते हैं। उनको मालूम है कि मेरा कराची से ताल्लुक है तो फौरन उनको बाबर गौरी याद आ जाता है। की तरह ये बाहर निकल आते हैं जब इनकी बात होती है। अरे तो जैसे आप निकल के आए, अभी आप भी तो निकल के आए थे फौरन बाबर गौरी का नाम लेके। किया पाकिस्तान के लिए। ओ भाई आपने क्या किया है, अपना किरदार तो बता दो भाई। अपने महाजनों को बेचा है, महाजनों का खून चूसा है, अपने महाजनों के बच्चों खून जो है आप लोग चूस रहे हैं। कोटा सिस्टम लगा के नौकरी नहीं देनी है, एजुकेशन में आने नहीं देना है। आप रह रहे हैं अमेरिका कनाडा में, अपने बच्चों पे कोटा सिस्टम लगाए ना। कोटा सिस्टम जो है अपने बच्चों पे अमेरिका कनाडा में लगाए। अगर आपको एक सिस्टम जो है पाकिस्तान में पसंद है तो आप अमेरिका कनाडा में क्यों लगाते हैं? क्यों मेरिट पे बच्चे जॉब लेते हैं? क्यों मेरिट पे एडमिशन लेते हैं? वो चीज जो है आप यहाँ लगाए ना, शर्म की क्या बात है। शर्म आप लोगों को आनी
ये देखिए, ये बदमाशी देखिए, जो होता है वो कर लो। खुदा के वास्ते देखिए, हम कुछ नहीं करेंगे, अल्लाह ताला करेगा। अल्लाह ताला अज़ाब ला रहा है ना, अल्लाह ताला अज़ाब ला रहा है पाकिस्तान में। आप लोगों की हरकतों की वजह से आ रहा है अज़ाब। किसी के हुकूक सब करोगे, लोगों की नौकरियां खत्म करोगे कि अगर तुम कराची में रहते हो तो तुम्हें नौकरी नहीं मिलेगी, कराची में रहते हो तुम्हारा एडमिशन नहीं होगा। उर्दू स्पीकिंग है, कौमी जबान बोलने वाले ठीक है, आप लोगों की आपस में लड़ाई शुरू हो जाती है। ये कोई तरीका है? और उसके बाद बदमाश बन गए। नहीं, मेंटेलिटी देखें आप, इनको मेंटेलिटी देखें, और जो कर सकते हो कर लो। हम नहीं करेंगे, अल्लाह करेगा। अज़ाब आ रहा है ना, अज़ाब आ रहा है ना, देखो अभी आगे आगे देखो, हो गया। अल्लाह ने किया ना, बांग्लादेश अलग हो गया। अल्लाह ने किया ना, बांग्लादेश अलग हो गया, कहाँ चला गया? वो तो देखिए, ये पाक फौज जो है आप जैसे लोगों को छोड़ेगी नहीं। ये पाक फौज जो है आप जैसे गलत लोगों को छोड़ेगी नहीं। ये जैसे इमरान खान को भी गिरफ्तारी वगैरह होगी ना, पूरी you I don't tell you anything. You show myself what you are, what you're doing here. Okay? You are act like terrorist. Okay? So I think the Pak Fauj is ready for arrest for terrorists and finish those terrorists. You know, is already action in Pakistan and outside Pakistan. People, terrorists like you, they control very soon. Don't worry about that. So Pak जी यार भाई बात ये है कि यार ये प्रोग्राम में आके माजी पंजाबी नहीं करा करो यार। सही कहा आपने। पता नहीं हमेशा ये चौधरी साहब आते हैं उर्दू स्पीकिंग, माजी और पता नहीं क्या क्या लेकर आ जाते हैं। अगर कोई आदमी सही बात करता है, आप बात करा करें ऑथेंटिक जो बात। सही है साहब, देखें एक मिनट, सही है साहब, एक बात करके खत्म कर रहा हूँ। देखिए, जब नेटो ने कहा, मैं नेटो की बात कर रहा था, मैं तो ना माजिद की बात कर रहा ना पंजाबी की बात है। मैंने कहा नेटो ने कहा कि कराची पोर्ट से असला नहीं आता, तो ये बात मीडिया ट्रायल थी, बात तो कोई खत्म। आप इस बात को इन्वेस्टिगेट कर लें कि मैं सच कह रहा हूँ कि झूठ कह रहा हूँ। अब आप आ गए महाजिर पे कि महाजिर ने करा क्या, ये क्या नहीं करा। यार आपके कहने से कुछ थोड़ी होता है कि करा या नहीं करा, वो तो पूरे तारीख का हिस्सा है। अब इस बात को कहना जरूरी है क्या? किसी कम्युनिटी को बुरा भला कहना बहुत जरूरी है क्या? यार आप एक बात निकालेंगे, दूसरा आदमी दूसरी बात निकालेगा। जब आए तो पाकिस्तानी की बात करें ना यार। देखिए, हम तो पाकिस्तानी की बात करते हैं ना। सही साहब, आप सही कह रहे हैं। देखिए, इनकी अल्फाज मैंने सुने, ये इन्होंने कहना क्या शुरू किया। एक मिनट, टॉपिक पे आ जाए, वापस छोड़ दें यार, ये बातें सही नहीं पाकिस्तान। एक सेकंड के लिए जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम समीना, क्या हाल है आपके? जी मैं ठीक हूँ। आप तो हमेशा गायब भी हो जाते हैं, हमेशा कभी जो कॉल। गाड़ी चला के। अच्छा मैं उसी में देख रहा था, चलते चलते मैंने अभी मैं देख लें कितनी मोहब्बत है शो से आप लोगों को, कितने देखते हैं आप लोग, कितना प्यार है कि आपको को लगता है, फील होता है कि अरे क्या हो गया, हमारी क्या कमी रह गई हमारी जिंदगी के अंदर। ये बात बिल्कुल सही। अच्छा ना, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये जो लीज पे दिया जा रहा है ना, ये कोई इतनी बुरी बात नहीं है जी। आप देखिए, जितना मिडिल ईस्ट में तरक्की हुई है, इन्होंने अमेरिकन और ब्रिटिश कंपनीज को लीज पे दी थी अपनी जगह जी। उसमें ये हुआ कि इनको वहां से रॉयल्टी मिलती थी। ठीक है, काम तो वो करते थे। आप देखें कि मिडिल ईस्ट में उस जमाने में 70s के बाद से जब तरक्की होना शुरू हुई है, तो पाकिस्तान से एम्प्लॉइज और क्या बोलते हैं फिर इंडिया से, फिलीपींस, बांग्लादेश, श्रीलंका, यहाँ से लोग जाते थे काम करने के जी। तो होता ये था कि हुकूमत को फिर अपने जो कारोबार हुकूमत है ना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता था। उसमें लोकल लोगों को भी काम मिलता था और उसमें जो बाहर से लोग आते थे वो भी काम पे आते थे। तो ये कोई इतनी बुरी बात नहीं है। मैं तो कहता हूँ तो बहुत पहले कर देना चाहिए था, बजाय इसके कि आप कर्जे मांगते जाके अमेरिका से। जी 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 जी। हमें कर्जा हो तो वहीं से हमें कर्जे की लत पड़ गई। इसको बहुत पहले कर देना चाहिए था। पर ये बेचना नहीं है, ये लीज पे देना है। जी, बेचना नहीं है, लीज पे देना है। सही कह रहे हैं। और 10 साल के लिए दिया है क्या 50 साल के लिए दिया? यहाँ पे बहस चल रही है, वो कह रहे हैं, एक कॉलर कह रहा है 50 साल के लिए। जितने के लिए भी दिया है समीना जी, जितने के लिए भी दिया है वो तो बेहतर ही है। आप देखें ना, ये मैं फिर दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, ये मिडिल ईस्ट जो है ये इसी तरीके से उभरा है जी। ठीक है जी, ठीक है। कोई बात नहीं है। हाँ, अगर तो कहते कि बिल्कुल ही दे दिया तो दैट्स द डिफरेंट स्टोरी जी। तो खुदा ना खास्ता ऐसा तो नहीं है पाकिस्तान 50 साल बाद नहीं, पाकिस्तान तो हमेशा
इसको कायम दायम रखे, खुदा भाई सीधी बात है। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, कायम और दायम रखें। ये उसके बाद जो है ये फिर उसका फ्रूट पता चलेगा। ये बड़े गलत फैसले लिए गए थे, ये पहले ले लेना चाहिए था फैसला बहुत ज्यादा। अच्छा ये बता दें कि इमरान खान को नाअहल करेंगे या सजा देंगे, बताएं, ये बता दें। पता नहीं भाई, मैं तो वो देखता ही नहीं लिया। वहाँ तो कुछ चल ही नहीं। एक बात सुने नदीम साहब, आप देखेंगे क्या, वहाँ कुछ हो ही नहीं रहा। एवरीडे कहते हैं कि आज इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया गया, 48 घंटे इमरान खान के लिए बहुत अहम है, 48 घंटे में गिरफ्तार हो जाएंगे, इस केस में गिरफ्तार होंगे, उस केस में गिरफ्तार होंगे, मगर किसी केस में अभी तक गिरफ्तार नहीं कर पा रहे हैं। तो लिखा होता न्याजी क्या? बात ये है, मैं आपको एक बात बताऊं, ये गवर्नमेंट भी स्टूपिड किस्म के वो रूल पास कर रही है। अभी इन्होंने देखे ना बिल देखे कैसे खटखट पास हो रहे हैं, जिसका कुछ सर न पैर नहीं है। नहीं आई हो भाई, खुदा के लिए कोई ऐसी चीज करो जो आपके और आइंदा आने वाली गवर्नमेंट के लिए फायदा मंद हो। राइट, ठीक है, थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच जी। जनाब कहीं नहीं जाइएगा, मेरे साथ रहिएगा, एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आती हूँ। सीन लगना तो सभी चाहते हैं, मगर हुस्न का निखार तभी मुमकिन है जब आपका स्टाइलिस्ट हो एक्सपर्ट एंड क्वालिफाइड। ब्यूटी बार एंड ब्राइडल, ऑल एक्सपर्टीज इन वन पॉइंट। हमारे यहाँ थ्रेडिंग, लेटेस्ट फेशियल ट्रीटमेंट, बेस्ट बॉडी वैक्सिंग, मेकओवर जैसा आप चाहें, जबरदस्त ब्राइडल पैकेज, मैनिक्योर, पेडिक्योर, केराटिन ट्रीटमेंट, क्रायो हेयर ट्रीटमेंट और बहुत कुछ जो आपके हुस्न को 4 चांद लगा दे। तो देर किस बात की, अभी विजिट कीजिए ब्यूटी Bar and Bridal. We are located at 5150 Dixie Road, Unit 6, Mississauga. Award-winning Indian beauty salon. For appointments, call now 437-324-2885. Beauty Bar and Bridal. One-stop beauty salon. मशक़ी तहजीब की खूबसूरत दास्तान, बरसों से चली आ रही रिवायतों का पासबान, खुशबू और जायके का वही कदरदान, करते हैं हर खाने में अपने लज्जत का एहतमाम। हर पकवान है बेमिसाल, हर खुशबू है लाजवाब। कढ़ाई पॉइंट, जायका ऐसा कि दिल जीत ले। आज ही हमारे कढ़ाई पॉइंट तशरीफ लाएं और अपनी खुशियों को हमारे संग मनाएं। कढ़ाई पॉइंट, मेड विद क्वालिटी एंड फ्लेवर्ड विद पैशन। What's up, Canada? This is Neha Kakkar. Get ready, Kitchener, Waterloo, Cambridge. The Grand Mehfil presents the biggest Mehfil 2.0, where I will be performing live on 19th of August at the Odd Kitchener. So hurry up to book your tickets now and get the best seats. Get your tickets at kwtickets.ca. I can't wait to see you guys. Aajao, it will be a lot of fun. We're gonna have a lot of fun. Can't wait. Mwah. Much love. HK Movers, home, offices, apartments and delivery, big or small, we move it all. HK Movers. Local and long distance, we also ship cars, Keller transport and moving services. For service with a smile, give us a call. Call Mr. Harminder 416-524-6704. 416-524-6704 पे. Visit 140 Advance Boulevard, Unit number 10, Brampton. Long distance moving specialist. HK Movers. HK Movers. इश्क दा कुक्कड़ बंगा देवे बंगा देवे बंगा देवे। सांसों की माला पे सिमरू मैं पी का नाम। As a Muslim, you take pride in following your halal way of life. You want to ensure that everything you consume aligns with your value.
That's where Nutrilux comes in. We offer a range of high-quality supplements that are certified halal and completely vegan, made with only the best ingredients. Our children's vitamins come in delicious gummy form, making it easy and enjoyable for kids to get the nutrients they need. For men, our supplements offer a convenient way to support your health and wellness, whether you're an athlete, a business professional, or a parent. For women, our supplements can help support your overall health and wellness, whether you're looking to boost your energy, support your immune system, or maintain healthy skin and hair. And for seniors, our tablets are designed to support your unique health needs and help you stay active and independent as you age. Nutrilux, supplements for every stage of life, so you can stay true to your halal values. Welcome to EB Electronics. Please call 647-762-3956. Zoc. Now it's fully renovated. Live catering, barbecue, तंदूर, जलेबियाँ और फ्रेश नान. तकरीब आपके घर में हो या घर से बाहर. Zoc is providing full service now, and Zoc has opened a new banquet hall, garden event center. आपका Zoc देखकर लोग कहेंगे क्या Zoc है आपका? Call right now 905-625-7786. Zoc वालों के लिए. अभी हम गए थे एक छोटे से ब्रेक की तरफ. ब्रेक के बाद वापस आए. आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम तकरार और आप देख रहे हैं अपने चैनल आवाज एंटरटेनमेंट. देख रहे हैं मेरे साथ कॉलर मौजूद है, इनको लेते हैं अपने साथ. जी जनाब. हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम. मैं ये कह रहा था, देखिए जी आप क्या कह रहे थे? आप तो हमेशा लेकर आ जाते हैं टॉपिक. क्या होता है? क्या कहेंगे चौधरी साहब से? आप क्या करवाना चाहती हैं? देखिए अब कहा बोला स्टार्ट किया आपने. वो स्टार्ट किया, मतलब बात क्या हो रही है? एक जो है वो एमएनए क्या बन गया, सुन के कान पक गए हम लोगों के एमकेएम के एमएनए बाबर गौरी ने ये कर दिया. बाबर गौरी नहीं होता दुनिया में तो लगता है कुछ भी नहीं होता दुनिया में. पता नहीं यार कौन कह रहा है चौधरी साहब? हम नहीं कह रहे, आपका लीडर अल्ताफ हुसैन कह रहा है. आपका लीडर कह रहा है उसके बारे में. वो आपका लीडर कह रहा है कि वो माल लूट के भाग गया. आपका लीडर कह रहा है कि ये बंदा मांगता फिरता था, मैंने उसको यहाँ तक पहुँचाया. अब वो आपका लीडर कह रहा है मेरे गुल्लड़ में पैसे डाल दो. अब वो हम कह रहे हैं अपने आप को मानते हैं लीडर. हम तो कहते हैं चौधरी तकरार से ये. देखिए आपका लीडर कह रहा है कि मेरे गुल्लड़ में पैसे डालो बाबा शरीफ जो इतने लेके गए हो. आपका लीडर कह रहा है तो उसको क्यों नहीं कहते आप? आप कैसे कह रहे हैं कि एक एमएनए बन गया? आपके कितने वजीर थे? आप हमें क्या पता ये सब, समझे? लेकिन आपका लीडर कह रहा है भाई आप कह रहे हो एक एमएनए बन गया. कराची का हुक्मरान आप थे, गवर्नर आपका था, एमकेएम के मिनिस्टर बन गए. तो बात सही नहीं ना, इस किस्म की बात ही नहीं करनी चाहिए टॉपिक पे. नहीं आप क्यों फिर हमारे में उठ पड़े हैं? आप अकेले हैं उधर कराची के. यहाँ पे कराची के 15-20 बंदे हैं जो बोल रहे हैं प्रोग्राम में. आप जैसे ही बाबर गौरी की बात हुई है आप धड़म से अंदर. आप देखें अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपनी उम्र का ख्याल रखें. जैसे ही बात हुई है आप धड़म से अंदर. भाई उसने बाबर गौरी का नाम क्या लिया है, आपकी दुखती रग पे हाथ रख दिया. आपको क्या हुआ कि बाबर गौरी का सारी दुनिया के नाम लिए आपको तकलीफ नहीं हुई? इतनी गालियां इमरान खान को पड़ी आपको प्रॉब्लम नहीं हुई? भुट्टो को क्या कुछ नहीं कहा इस प्रोग्राम में? 2 घंटे से आप नहीं बोले. एक बाबर गौरी का नाम लिया है आप बोल पड़े हैं. खाते आप पंजाब में हैं, रहते आप इस्लामाबाद में हैं, पंजाबियों की मेहनत का गंदम खाते हैं. 09 और 90 ये लग रहा है कि यही लोग चलाते थे, ये लोग चलाते थे, यही दहशत गर्द हैं.
सबको ये सब मालूमात है कौन क्या है कौन नहीं खाते आप पंजाब का है, 09 नहीं है। रहते आप पंजाब में है, गालियां बदुआएं पंजाब को दे रहे हैं। आप किस किस्म के बंदे हैं? भाई देखिए एक चीज कर ले, एक चीज मेरी मान ले, अगर एक चीज मेरी मान ले भाई, अगर आप लोग एक चीज मान ले, हम तो रहे भाई करके जाओ ना, सुकून आएगा। जाया करो यार, क्या फालतू बातें करते हैं आप लोग। मैं कहता हूँ आप लोग अमेरिका कनाडा में रहते हैं, और जो आप लोगों को अगर बाबर गौरी से तकलीफ है, अल्ताफ हुसैन से तकलीफ है, जो आप लोग पूरा पाकिस्तान मिलके जो कराची वालों को, अरे हमें नहीं है, महाजिरों को तकलीफ थी इसलिए उन्होंने भगाया है। मेरे भाई महाजिरों के बंदे कत्ल हुए हैं, 200 250 बंदे महाजिरों के कत्ल हुए हैं। पंजाब के मारता तो उसको हम उसको देखें, मेरी बात सुने। बंद कर दिया, पानी का बिल लेते हैं। हाँ, तो अब ये किस किस्म की हरकत है भाई? आप सब में पहले आप लोग ये भाई करें, आप लोग अरे भाई करके आप बात करते हैं। आपका भाई अल्ताफ हुसैन है, ये भाई जो है ना अल्ताफ हुसैन को क्या करें? बात बता रहा हूँ, ईमानदारी की बात आप में नहीं है ईमानदारी। आप बाकी सारी बातें बेईमानी की करते हैं, एक ईमानदारी की बताएंगे आप। नाफिज करें, उसके बाद आप लोग ईमानदार कहलाएंगे। अपने बच्चों पे कोटा सिस्टम सबने पहले नाफिज करें। आपको पता है कि कनाडा में कोटा सिस्टम है? नहीं, मेरी बात सुनिए, आपको किसी चीज का पता नहीं है। आपको सिवाय अल्ताफ हुसैन की मोहब्बत के और बाबर गौरी की मोहब्बत के किसी चीज का पता नहीं है। आपको पता है कि कनाडा में भी कोटा सिस्टम है? आपको पता है कि यहाँ के जो लोकल हैं उनके बच्चों को प्रेफरेंस मिलती है? करें वहाँ से अपने रिश्तेदारों को मैसेज करें कि रॉयल शोरमा खाएं यहाँ पर, और जरूर बताएं कि नहीं, ये मेरी बात सुनिए, ये चौधरी साहब जो है, उनसे बात हो जाती है, महमूद साहब आप शवरमा खाएंगे वाला, आपकी तबीयत सही होगी फिर आप अच्छी बातें करेंगे। मैंने कहा आप लोग का माइंड थोड़ा सा चेंज करूँ कि देखें रॉयल शोरमा। नहीं, आपको बिल्कुल किसी चीज का मेरे भाई पता नहीं है। आपको पता है कि कनाडा में भी कोटा सिस्टम है? आपको पता है यहाँ के लोकल को प्रेफरेंस दी जाती है? आपको पता है कि यहाँ के लोकल इलाकों पे टैक्स नहीं है? आपको पता है कि आप यहाँ के लोकल लोगों को यूनिवर्सिटियों में दाखिले मिलते हैं प्रेफरेंस के ऊपर? आपको कैसे दे दे सिंधी आपको नहीं देंगे। जैसा कोटा सिस्टम है वैसा कोटा सिस्टम आपकी फैमिली पे, आपके बच्चे। मेरे भाई वो सिंधी आपको नहीं देंगे। आप देखो मेरी बात सुनो, आपको पंजाब में कोटा सिस्टम है? 60% पाकिस्तान जो है पंजाब का, एक कराची को छोड़ देना। आप कराची में क्यों आप कराची करते हैं? आपको दूसरा पाकिस्तान नजर नहीं आता? पंजाब में कहाँ कोटा सिस्टम है? आपको देखिए केपीके में कहाँ कोटा सिस्टम है? कोई नहीं है। लेकिन आपको कराची चाहिए। आपको सैयद साहब ही रोक सकते हैं ना, चौधरी साहब रुकते नहीं है। बात ये महमूद भाई बात ये है कि अगर कोई चीज गलत है ना पाकिस्तान में, चाहे वो किसी जगह भी हो, चाहे वो पंजाब में हो, केपीके में हो, कराची में, तो हमें उसको कहना चाहिए कि ये गलत है। कोटा सिस्टम आप यकीन करें कि ये बहुत ही गलत सिस्टम है, ये नहीं होना चाहिए। नहीं, हम कब उसकी हिमायत कर रहे हैं सैयद साहब? बात ये है कि ये ताना देना कि कनाडा में कराई, तो आप कनाडा में रहते हैं, आपको पता है ना कि यहाँ पे कोटा सिस्टम है। नहीं सर, कनाडा को छोड़ दें, मैं एक बात कह रहा हूँ, जब पाकिस्तान के नहीं, मैं चौधरी साहब की तालीम के लिए कह रहा हूँ, ये बूढ़े हो गए हैं, इनको पता नहीं है। तो खामोश करा, मैंने कहा कि पाकिस्तान में अगर कोई भी सिस्टम है जो पाकिस्तान की अवाम के लिए, पाकिस्तान के लोगों के लिए बेहतर नहीं है, तो हम चाहे वो कोई भी कम्युनिटी हो, सिंधी हो, बलोच हो। सर ये देखे पंजाब को बददुआएं दे रहे थे। नहीं, अपनी मेरी बात सुनिए सही साहब, आपके सामने इन्होंने क्या कहा कि लूट के खा गए, मेमनों का खा गए। ये पंजाब की तरफ इनका इशारा था। यार हमने कौन सा पंजाबी मेमनों का माल खा लिया? अब बात सुनिए, आइए बताइए कि पंजाब में ये सिस्टम है? पाकिस्तान का 60। अच्छा सुनिए, आप सबसे ज्यादा जो मेरा ख्याल खबरों पे नजर है ये हमारे जैदी साहब की है, ठीक है ना, क्योंकि ये अखबार से हैं। इनको पता है कि जब वो पंजाब का एक चीफ मिनिस्टर था वाइन, उसके जब उनके ऊपर प्रेशर डाला, उन्होंने अपने गांव में मियां चन्नू में 250 फैमिली को बुलाया, वहां से बांग्लादेश से 250 फैमिली। चौधरी साहब ये आपकी इत्तला के लिए भी है, तो इसको ये जैदी साहब इसकी मेरा ख्याल तायद करेंगे या इनकार करेंगे? इनकी मर्जी। गुलाम हैदर वाइन थे और उस वक्त राना खून थे एक हमारे मिनिस्टर,
और आपको पता है ना कि वो लाए थे वहां से बांग्लादेश से वो फैमिलियां। लाहौर के अलावा झेलम में एक सेकंड सुनिए तो सही, नहीं सुनिए वो उन्होंने वहाँ पे लाख की फैमिलियां बसाई थी कि नहीं? मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, जहाँ आप देखती है ना कि प्रोग्राम का रुख किसी और तरफ जा रहा है, प्लीज आप ना उस कॉलर को ड्रॉप कर दिया करें माजरत के साथ। फिर ये नहीं बहुत लंबी बहस और फिर टॉपिक से हम फिर जाते हैं, फिर एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं। अरे भाई दीज थिंग का रोल नाउ अब हमें निकले इस पंजाबी महाजर सिंधी मसले से यार। जी बहुत जरूरी है यार। मैं हैरान होता हूँ कि कितनी अच्छी गुफ्तगू हो रही और ये बंदा आके सीधा शुरू हो गया है, पंजाबियों ने ये कर दिया, पंजाबियों ने खा गए फलाना। यार ये कोई बात है करने वाली? बस हमें चाहिए कि यार प्लीज खुदा के लिए इस टॉपिक को ना करें। देखिए मेरा ताल्लुक एक पंजाबी फैमिली से, लेकिन मेरी जंपल जो है वो कराची है। बहुत साल पहले 50s में कहीं आगे हुए थे कराची में। तो अब समझ नहीं आती कि हम कहाँ जाएं। हमारा भी यही हाल है, हमें भी लेकिन प्राइवेट इदारों में मिल गई, हाउस में नहीं मिली, गवर्नमेंट में ट्राई किया, लेकिन क्या करें अब सर, सिस्टम ऐसा क्या करें अब। सो अब तो हमें शुक्र करना चाहिए ऊपर वाले का कि हम एक अच्छे मुल्क में आए जहाँ पे ये चीज नहीं है, हम आगे बढ़ सकते हैं बगैर किसी उसके। जी मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, प्लीज के फॉर गॉड सेक आप ये मसला ना उठाया करें कोई भी यार, प्लीज। मेरी बड़ी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मौतबाना गुजारिश है आप लोगों से। टॉपिक पे रहे। नहीं एक और बात सुनिए, अब ये बाबर गौरी की हिमायत पे निकल पड़ते हैं। जब वो 9-0 पे छापा पड़ा था तो वहां पे जो असला बरामद हुआ था वो अमेरिकन जो अफगानिस्तान जाना था वो असला था कि नहीं था, ये बताए। वो नहीं बताएंगे ये। चले सर पुरानी बात होगी, क्या करें अब इसको यार, आप बताएं ना यार। तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि ये क्यों ऐसी बातें करते हैं, ये क्यों आके बददुआएं देनी शुरू हो गए, अल्लाह ये कर देगा, पाकिस्तान पे तो पहाड़ टूटा। यार पंजाब में आप रह रहे हो, पंजाब के मेहनत कचो किसानों का खा रहे हो और इतनी हरामखोरी कि उसी को वहीं पे बैठ के बददुआएं दे रहे हो। ऐसा तो मत करें यार। इस्लामाबाद में बंदा रह रहा है तो कर रहा है। मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से देखिए, वो हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप ये देखें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हेलो जी हेलो जी हेलो। महमूद भाई, मेरे भाई महमूद भाई जरा मुझे एक मिनट के लिए टाइम देते हैं, मैं आपको जरा सा क्लियर कर दूं। देखिए ये जो मीडिया में बातें आती है ना, इसको हकीकत नहीं होता। ये जो आप कह रहे थे 9-0 पे जो छापा पड़ा था और असला निकला था, वो सारा लाइसेंस याफ्ता असला था। नंबर 1 बात, और से सुनिएगा मेरी बात। नंबर 2 बात ये कि जब ये केस कोर्ट में गया ना, तो जो रेंजर्स और पुलिस थी उसने केस परसों ही नहीं करा, क्योंकि वो सारा लाइसेंस याफ्ता असला था। वो सारा झूठ है कि वो अमेरिकन था और क्या था। उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने या गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने या रेंजर्स और सिंध पुलिस ने वो केस आगे गया ही नहीं, इसलिए कि वो केस खत्म हो गया। आपको पता है वो सारा असला भी लाइसेंस याफ्ता था, वो वापस। सही साहब, हम देखें, हम आप सही कह रहे हैं। हमने तो यही पढ़ा कि जी वहाँ पे गलियों पे लग गए थे, गेट लग गए थे। जो हमने सुना है वही। हमने ये भी सुना है कि रेंजर ने भी ज्यादती की है, लेकिन हमने ये भी सुना है कि टारगेट कर करके हकीकी के बंदे मारे। यही न्यूज़पेपर में आता था। आप ये बताएं कि ये सारी गलत ही बातें। बहुत सी बातें इसमें 90% बातें गलत है, 10% बातें इसमें से। आपने कहा गेट लग गए थे, बिल्कुल लगे थे गेट। क्यों लगे थे? हिफाजत के लिए लगे थे। अच्छा, ये जो हकीकी और ये जो हम बात करते हैं एमकेएम की, एक सेकंड के लिए होल्ड करें सर, जैसा मैं आपको लूंगी। चले लाइन ड्रॉप होगी, चले बोले। नहीं, बात ये है कि वो सारा जो असला था वो अल्ताफ हुसैन साहब के नाम का था। नहीं, वो इनके वो करिंदों के नाम पे था। लाइसेंस आपको पता है कि होलसेल में ये निकलवाते होते थे। बल्दिया में इनके बंदे थे, एमएन थे, एमपी इनके बंदे थे, हर बंदे थे वो। जी हेलो जी सैयद साहब, क्या उनका एमपीएम का पेटागांव से कोई कॉन्ट्रैक्ट था असला भेजने के लिए? खुदा के लिए ना झूठ बोलो, इतने झूठ बोलते हैं आप आके, इतने वर्ल्ड ट्विस्ट करते हैं कि क्या उनका पेटागांव से वहाँ कोई कॉन्ट्रैक्ट था कि हमें असला भेजा करो? आज एज वी स्पीक अभी तक लोगों के टैंकों में, पानी वाली टैंकियों में, बेसमेंट में, जमीन में छुपा हुआ वो असला मिल रहा है, और आप नेशनल टीवी पे आके झूठ बोल रहे हैं कि नहीं। खुदा के लिए झूठ बोलना छोड़ दो। बाय।
जी महमूद साहब क्या कहेंगे अब आप? जी मैं ये कहूंगा कि चौधरी साहब जो हैं इतने मुतासिब हैं कि मैं हैरान हो जाता हूं कि आके अच्छी भली गुफ्तगू में आके कहाँ का कहाँ बैठे रहते हैं जैसे बंदा। देखिए दिमागी दिवालिया हो चुका है। ये होलसेल में असले निकलवा रहे हैं, क्या क्या करवा रहे हैं, ये पागलपन का दौरा उठा हुआ है। देखिए महमूद भाई होश के नाखून लें, बच्चों की तरह रोना धोना ये कहानियां बंद करें, ये मुतासिब नहीं वो मैं अल्ताफ हुसैन की तरह गजलें गाऊं? चले नहीं मैं रोता धोता अल्ताफ हुसैन की तरह गजलें गाऊं? मैं गुफ्तगू सुन के कानों को हाथ पकड़ पकड़ कहूं हमका माफी दे दो, वो गाऊं? गुफ्तगू करते हैं क्या वो गुफ्तगू? चले मैं गाने गा लेता हूँ, वो जो अल्ताफ हुसैन के गाने दोहराऊं आपकी तरह मैं? वो गा लूं? हमसे भूल हो गई हमको माफी दे दो, वो गाऊं? दिल चाह रहा है अल्ताफ हुसैन का गाना गाने का तो गाइए, मैं आपको मना थोड़ी करूंगा, आपका दिल है। चौधरी साहब ने नहीं कहा गाना गाएं, चौधरी साहब ने यही कहा हमसे गाना गाएं, गुनगुनाएं। हाँ गाना गाएं अल्ताफ हुसैन का, मुझे कोई गाता हूँ मैं। आप इमरान मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका दिल है, आपकी जिंदगी है। अरे भाई सुन तो ले, बात ये है देखे हमें जब देखिए बाबू चौधरी साहब को सिर्फ सैयद साहब करते हैं, वरना चौधरी साहब तो चुप ही नहीं हो पाते। मैं ये कह रहा हूँ कि जब हम किसी चीज को एनालाइज करते हैं ना तो हम उसको ताज्जुब से हट के देखें। आप देखिए 35 या 40 साल अल्ताफ हुसैन ने कराची में सबसे ज्यादा वोट लिए और इसको सियासी तौर पे खत्म नहीं कर सके, उसको इन्होंने जबरदस्ती बाहर निकाला। अब कराची में सबसे ज्यादा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में पढ़े लिखे लोग नहीं है, मगर कराची में अगर देखा जाए तो पढ़ाई लिखाई का तनासुब भी है और ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन का लेवल बहुत हाई है। और आप ये देखिए कि वो तमाम लोग उसको हमेशा से वोट देते रहे और जब वो कहता बाईकाट तो वो तमाम पढ़े लिखे लोग बाईकाट कर देते हैं। क्या ऐसा खौफ है? मैं ऑनेस्टली बताऊं सैयद साहब, खुदा की कसम खा के कहता हूँ मेरे जितने मिलने वाले हैं सारे यहाँ पे कराची में हैं। ये आप इत्तेफाक कह लीजिए या मेरा वो छोटा सा कह लें, आप वो छोटा सा सैंपल कह लें उस आबादी का, वो रिप्रेजेंट शायद ना करता हो, लेकिन अब वो जो लोग स्टोरियां सुनाते हैं बंदा कानों को हाथ लगाता है कि उनके साथ वहाँ पे क्या सलूक होता था। ये तो वो पंजाबी भी थे, पठान भी थे, महाजिर भी थे। मैं यही कह रहा हूँ ना कि आपने सुनी सुनाई बातें हैं, वहाँ पे जो लोग यार वो लोग इधर आए हैं वहाँ पे छोड़ छोड़ के जाने बचा बचा के आए हैं। नहीं मैं आपको बता रहा हूँ, आप कैसे कह, आप वो पढ़े लिखे लोग हैं, वाकई पढ़े लिखे हैं, लेकिन उन पढ़े लिखों के साथ फिर जो एमक्यूएम ने किया वो दुनिया जानती है। उन्होंने वर्दी बदल ली थी, वो 10 किलोमीटर से लोग उनको जानते थे, पता नहीं क्या थे वो वहाँ, कितना झूठ बोला उन्होंने यार। आप वो तो बच्चा भी समझ जाता है कौन कितना झूठ बोल रहा है। नहीं ये बात देखो, फिर क्या ये कह रहा हूँ कि आप एज ए पार्टी बात करिए, आप एज ए कम्युनिटी। चले मेरी बात सुने, मैं कहता हूँ कि आपका ये पैमाना मैं मान लेता हूँ कि जी वो पढ़े लिखे लोग वोट देते हैं, तो यार फिर इमरान खान को भी तो पढ़े लिखे ही वोट देते हैं, जाहिर लोग तो नहीं देते, उसके भी पाकिस्तान उसके पास, उसके लिए ये पैमाना आपका क्यों नहीं है? नहीं हमारा तो पैमाना है ना, आपने कैसे ये देखे अब नहीं, उसके लिए वो आप सुने, यही चौधरी साहब वो तो टेररिस्ट है, उसके तो ताने बाने इंडिया से मिलते हैं, उसको तो राह एजेंट उसके बंदों को ट्रेनिंग दे रही है, उसको पता नहीं कहाँ से पैसे आ रहे हैं। आप सुनते हैं आराम से कि यार ये किस तरह की बदतमीजी जाहलियत की बातें हैं ये। नहीं मेरी बात तो सुने, देखिए आपने कहा ना ये पैमाना, आप ये बात को गौर क्यों नहीं करते कि पूरे पाकिस्तान में अगर सबसे ज्यादा वोट किसी ने पीटीआई को दिए थे वो तो कराची के अवाम ने दिए थे, हाँ या नहीं? सही है, बिल्कुल सही है। तो यार नदीम ये थे ना, मैं आता हूँ हंगामा हो जाता है ना। नहीं वो ये इसकी वजह ये थी। अरे जरा सा वो बंद करेंगे अपना, एक सेकंड जरा अपना वो वॉल्यूम बंद करें टीवी का प्लीज, जब बात करें तो क्लियर आएगी। चौधरी साहब आप बंद करें जी। हेलो जी। हाँ हेलो जी। भाई आपका जो आखिरी 1 घंटा प्रोग्राम बिल्कुल अपने उससे हट जाएगा। पहले आपने बहुत टाइम से एक साहब जो मतलब वो जैदी साहब जी थे बच्चों के ऊपर क्या कहते हैं बात कर रहे थे और क्या कहते हैं, मैं सोचे कि ये कितनी मतलब अच्छी एक बात है, यहाँ आधा मुल्क चला गया, क्या कहते हैं किसी ने कोई सिटी में गया, बरसों का क्या ताल्लुक है। अभी भी ये बहस चल रही है, इसमें बिल्कुल तासुब फैला चल रहा है, मतलब दोनों लोग एक दूसरे के नीचे में, मतलब ये अल्ताफ हुसैन अगर जो कुछ कर रहे थे तो वो किसके इशारे पर कर रहे थे और क्या कहते हैं कि
वो ये तो वो लोग खुश होते हैं ना, 09 का बात लेकर आ गए वो अभी 9 मई के वाकये से 09 आ गया, तो जरा इस पे थोड़ी सी रोशनी डाल रहे थे वो लोग 09 के ऊपर। 75 साल से जो है ना वो लोग एक दूसरे को लड़ा कर कहते हैं डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी, और भाई लोग जो है अभी भी यहाँ कनाडा में आके जो उनके अंदर वही तासुब है। अब एमपीएम तो क्या कहते हैं आजकल कोई मैटर करती नहीं है ना, मतलब उस पर डिस्कस करना हो तो कसर माजी। अभी तो जो चीज है सामने विश्व, मतलब हमें उस पर मतलब बात करनी चाहिए। ये तो मतलब बिल्कुल सीधे एक दूसरे पर तासुब, वही क्या कहते हैं कि जो पाकिस्तान के अंदर क्या कहते हैं वो चीज लोग जहनियत लेके फिर रहे हैं। जो दोनों भाई बात कर रहे हैं वो एक दूसरे के अंदर ऐसा लगता है कि बहुत ही क्या कहते हैं आपस में बहुत ज्यादा कोई वो रखा हुआ है, क्या कहते हैं कीना बातें, मतलब भाई वो क्या कहते हैं जो कुछ हो गया वो क्या कहते हैं उसकी क्या गलती थी वो सब तारीख में लिखा हुआ। अब उससे एक दूसरे से लड़के ना वो चीजें खत्म हो जाएगी ना आज तो कोई वो चीज मैटर करती है। मतलब क्या कहते हैं इन सब चीजों को देखना चाहिए कि जिन लोगों ने ये सब काम करवाया वो अभी भी हुकूमत में है, वो हमेशा मतलब 75 साल से हुकूमत में है। जिन्होंने अल्ताफ हुसैन को क्या कहते हैं रूल करवाया है, नवाज शरीफ या ये वो चेहरे बदलते रहते हैं लेकिन वो चेहरा एक ही है। मतलब उनका कुछ नहीं है, आपस में लड़के खामखाई के लिए यहाँ क्या कहते हैं अपनी एनर्जी जाया करने वाला, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। और यार ये बात चौधरी साहब नहीं ना समझ रहे, ये बात चौधरी साहब नहीं समझ रहे। मैसेज है कि आपस में एक दूसरे से कोई ना क्या कहते हैं कि वो मतलब एमपीएम की वकालत या दूसरा आदमी उसके उसमें बात कर रहा है, क्या कहते हैं वो कोई मतलब उसका कोई भी मतलब फायदा नहीं है, जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम क्या कहते हैं। और वही कनाडा जैसे मतलब यहाँ चले अगर आप पाकिस्तान में एक दूसरे को कुछ वो कर रहे तो चले शायद वहाँ जो है तो सही बात कर रहे हैं आप। हमारे वो आज वो साजिद भाई छुट्टी पे हैं तो चौधरी साहब की मौजें लगी हुई हैं, जो सच्ची झूठी बातें ये बताए जा रहे हैं। तो कल आएंगे साजिद साहब तो फिर इनसे बात करेंगे। कोई फायदा नहीं है ना, मतलब कोई देखिए भाई साहब जो बात कर रहे हैं आपका जो है बहुत मुनासिब बात कर रहे हैं, मैं आपकी बात से इत्तेफाक कर रहा हूँ, लेकिन मैं सिर्फ इस बात पे बोलता हूँ कि इन लोगों को कराची के बारे में पता नहीं है। अभी ये सैयद साहब को बता रहे थे कि कनाडा में आ गए, ये लोग आ गए, फला ने आके ऐसा यार जिनको पता था। आप देखें साजिद साहब जब आपसे बात करते थे आप उन्हें भी कहते थे नहीं पता, आपको इस्लामाबाद में रह के आपको सारा पता है क्या है, कराची की प्रॉब्लम क्या है, और ये लोग जो है चैनल में बैठ के जाने लगते हैं। और नहीं आपको बड़ा पता है, आप इस्लामाबाद में बैठे हैं, जब आप साजिद साहब आपसे बात करते थे तो आप उन्हें भी यही कहते थे उन्हें नहीं पता। जो खानदानी वहाँ के हैं दादे परदादे से कराची में रह रहे हैं उन्हें नहीं पता, आप इस्लामाबाद में रहते हैं आपको क्या पता है कराची का। यार आप बोले साजिद साहब ने कहा मैं टेररिस्ट था एमपीएम में और मैंने एमपीएम छोड़ दी, और अल्ताफ हुसैन ने उनको पुलिस की वर्दी पहना। नहीं कभी ये देखा ना, यही बात है आपकी, झूठ बोलते हैं आप। उन्होंने कभी नहीं कहा मैं टेररिस्ट। आप थे बोरियों का काम आप। ये कभी नहीं कहा कि मैं टेररिस्ट था, ये कभी नहीं कहेंगे अपने मुंह से। उन्होंने ये कहा था कि हमें पार्टी में था और मैंने पार्टी छोड़ी, ये बात की। ये उन्होंने हमेशा आप रिकॉर्ड शो देख लेना था। बात सुने, जब साजिद उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं टेररिस्ट था, वो तो अपने वतन से अपने मुल्क से बहुत आप किसकी सुनते हैं? बता दूं ना, आप अपनी जवानी में जिन माओं के बच्चे आपने मारे हैं उन माओं की आवाजें सुनते हैं आप कोटा करते हैं, चुन के आपने हकीकी के बंदे मारे थे, उनके माओं की आवाजें सुनते हो आप? तो आप एमपीएम में क्या कर रहे थे? आपने खूब टेररिज्म किया। नहीं, जब आप नौजवान थे, 10 किलोमीटर सुनिए आप बात सुने, जब आप नौजवान थे आप बोरियों में लाशें बंद करते थे लोगों की, उनकी माओं की आवाज सुनते हैं आप? साजिद साहब अगर सुन रहे हैं तो आए आपको जवाब दें कि आपको साजिद साहब को पुकार रहे हैं। यार साजिद साहब प्लीज आए, जरा जवाब दें इस बंदे को। साजिद साहब प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। साजिद साहब देखिए सारी दुनिया आपको बुला रही है, आए और आके जवाब दें। ये आपका केस है, ये मेंटल केस है, ये आपका केस है, आप जवाब दें इनको। वो कहते हैं मेरी बहन तो नहीं एक अंदाज होता है ना बात करने का, अच्छा अंदाज है उनका बात करने का। नहीं ये केस जो है ना साजिद भाई का, ये हमारा है ही नहीं। देखिए ये चौधरी साहब वाला जो केस है साजिद भाई का है। लोग जो है देखें इल्जाम
एक सेकंड जी। हेलो जी जी मैं कह रहा हूँ अगर साजिद भाई सुन रहे हैं तो आए। अब वो आ भी गए, साजिद साहब आ गए। मैं वो चौधरी साहब आपको मुसलसल याद कर रहे हैं कि वो जो आप सिस्टर करके बात करते हैं ना, सिस्टर, तो उनको ये आपकी बात बहुत पसंद है जी। सिस्टर देखें बात, अब मुझे अगर ये बोलने दें तो मैं बोलूं। कौन बोलने दे? कौन? प्लीज बोलें। कौन बोलने दे आपको? चौधरी साहब अगर मुझे बोलने दें तो मैं बोलूं। तो चौधरी साहब से पूछे। चौधरी साहब बताएं, आप वो आ गए, आप इतनी देर से पुकार रहे थे साजिद साहब। मैं बहुत खुश हूँ, साजिद भाई आए, बड़ा मजा आएगा। मैं तो आवाज सुनने को तरस गया। मेरी बहन एक अपना अंदाज है, अच्छा लगता है, अच्छे अंदाज में बात करते हैं। तो चौधरी साहब देखें, महमूद भाई ने या लियाकत भाई ने जो बात बोली, देखिए आपने ये तो नहीं कहा ना कि मैं टेररिस्ट हूँ, ये बता दें, क्लियर करें। ये मैंने बात कभी नहीं कहा, कभी नहीं, ये झूठ बोला है चौधरी साहब ने। चौधरी साहब ने आपको ये बात कही कि चौधरी साहब कह रहे थे, साजिद साहब खुद कहते प्रोग्राम के अंदर कि मैं एक टेररिस्ट हूँ। मैंने कहा अरे उन्होंने तो कभी नहीं कहा। नहीं, ये नहीं, मतलब साजिद भाई ने कहा मैं जो है एमपीएम टेररिस्ट जमात है, मैंने एमपीएम छोड़ दी। तो मतलब इतना ये देखें, ये तो इस बंदे का हाल है, ये तो इस बंदे का हाल है। इस उम्र में देखो, एक सेकंड भी अपनी बात पे कायम नहीं रहता, एक सेकंड ये बंदा अपनी बात पे कायम नहीं रहता। ये इस उम्र में ये हाल है। महमूद भाई बात दरअसल ये डरते हैं मेरे से। बात दरअसल ये है, इसीलिए कराची से भागे हैं ये, नहीं तो ये मुकाबला करते हैं वहाँ पे। पाकिस्तान में रह रहा हूँ नहीं, मैं जरा बात ये कर दूं कि देखें, जो भी महमूद भाई ने या लियाकत भाई ने बात बोली बाबर गौरी के बारे में, मेरे भाई इसमें तो कोई शक नहीं है कि वहां से जो भी असला जो आमिर खान ने छापा पड़वाया था रेंजर्स के थ्रू, जिसमें जो भी वहां से असला बरामद हुआ वो सारा अफगानिस्तान का असला था, उस पे अमेरिकन स्टैंपें लगी हुई थी। चलें यहीं से आपके कंटिन्यू करूंगी, एक छोटे से ब्रेक की तरफ जा रही हूँ, ब्रेक के बाद वापस आती हूँ। कहीं नहीं जाएगा, मैं साथ जाएगा, ब्रेक के बाद आती हूँ। मशरकी तहजीब की खूबसूरत दास्तान, बरसों से चली आ रही रिवायतों का पासबान, खुशबू और जायके का वही कदरदान, करते हैं हर खाने में अपने लज्जत का एहतमाम। हर पकवान है बेमिसाल, हर खुशबू है लाजवाब। कढ़ाई पॉइंट, जायका ऐसा कि दिल जीत ले। आज ही हमारे कढ़ाई पॉइंट तशरीफ लाएं और अपनी खुशियों को हमारे संग मनाएं। कढ़ाई पॉइंट, मेड विद क्वालिटी एंड फ्लेवर्ड विद पैशन। हसीन लगना तो सभी चाहते हैं, मगर हुस्न का निखार तभी मुमकिन है जब आपका स्टाइलिस्ट हो एक्सपर्ट एंड क्वालिफाइड। ब्यूटी बार एंड ब्राइडल, ऑल एक्सपर्टीज इन वन पॉइंट। हमारे यहाँ थ्रेडिंग, लेटेस्ट फेशियल ट्रीटमेंट, बेस्ट बॉडी वैक्सिंग, मेकओवर जैसा आप चाहें। जबरदस्त ब्राइडल पैकेज, मैनिक्योर, पेडिक्योर, केराटिन ट्रीटमेंट, क्रायो हेयर ट्रीटमेंट और बहुत कुछ जो आपके हुस्न को चार चांद लगा दे। तो देर किस बात की, अभी विजिट कीजिए Beauty Bar and Bridal. We are located at 5150 Dixie Road, Unit 6, Mississauga. Award-winning Indian beauty salon. For appointments, call now 437-324-2885. Beauty Bar and Bridal. One-stop beauty salon. इश्क दा कुक्कड़ बंगा देवे बंगा देवे बंगा देवे। सांसों की माला पे सिमरू मैं पी का नाम। तेरे इश्क दिया खरा मंगिया तब कबूतर उड़ार छोड़े आजा मैं तेनू प्यार करा। डिक्सी इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस पिछले 16 सालों से खरीदारों की खिदमत कर रहे हैं। हम लगातार 4 सालों से खरीदारों की पहली पसंद बने रहने का अवार्ड हासिल कर चुके हैं। हम किचनर्स, बॉश, वर्लपूल, LG,
सैमसंग और जनरल इलेक्ट्रिक के ऑथराइज्ड डीलर हैं। 5 स्टार खिदमत का लुत्फ लें। हम आप सभी को टीवी सबसे ज्यादा रियायती दामों पर देने की गारंटी देते हैं। www.dixieelectronics.ca हमारी वेबसाइट पर जाएं या अभी कॉल करें 9056255900। सभी बहुत ही मुनासिब कीमत पर दस्तयाब हैं जो आप बाआसानी से ले सकते हैं। At Dixie, we sell quality and deliver confidence. वेबसाइट पर जाएं या अभी कॉल करें 9056255900। सभी बहुत ही मुनासिब कीमत पर दस्तयाब हैं जो आप बाआसानी से ले सकते हैं। At Dixie, we sell quality and deliver confidence. ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद वापस आए। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम तकरार और आप देख रहे हैं अपने चैनल आवाज इंटरनेट में देख रहे हैं। जी जनाब बोलिए। साजिद साहब बोल रहे थे। जी साजिद साहब। जी मेरी बहन, पहले मैं 2-3 बातें जो शुरू में आप लोगों की हो रही थी, जो जैदी भाई ने कहा कि वो 10 साल का नहीं, वो 50 साल का ही एग्रीमेंट है, मगर 4 पे वो 4 उन्होंने। अच्छा, यानी कि आप भी कह रहे हैं उन्होंने कहा 50 साल का नहीं 30 साल का है। नहीं, 10 साल का है वो, 10 साल का, मगर मेरे कॉलर ने कहा था 50 साल का। $22 मिलियन का एग्रीमेंट है, 50 साल का है वो। एक चीज तो ये हो गई। अच्छा, 220 मिलियन। मगर उन्होंने कहा था कि 10 साल का है, आप कह रहे हैं 50 साल का। वो मेरे कॉलर ने कहा था 50 साल का, तो उन्होंने कहा नहीं जी 50 साल का नहीं हो सकता। सही साहब नहीं 50 साल का है, 50 साल का है, वो है 50 साल का। $18 दे रहे एक कंटेनर। तो यानी कि फिर सैयद साहब की इत्तला सही हुई ना कि जिन्होंने कहा था 50 साल का। मैं अभी आपको तो ये आपकी बात को एग्री नहीं कर रहे ना, आपने तो कहा था 10 साल का। अच्छा, दूसरी बहन, मैं जो बात कहने जा रहा हूँ, जो बात अपना सैयद साहब कह रहे थे, ये हमारे जो भी बोल्ड पर हैं सैयद साहब, कि पाकिस्तान बिक चुका है, ये हकीकत है, पाकिस्तान बिक चुका है। अगर आपको याद हो, मैं आपसे 3-4 दिन से कह रहा था कि पीर पगाड़ा आपके वजीर आजम होंगे, निगरान वजीर आजम। ये पीर पगाड़ा नहीं बनेंगे। ये जो बाकर कौन था जो बना था, IMF का जो आदमी आया था, यही निगरान वजीर आजम आएगा। एक मिनट सर, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, आपकी बात कर। वो इजाजुल्लाह बासत कौन है? वो MKM का कौन था जो गवर्नर था कराची का, वो बन रहा है प्राइम मिनिस्टर, ये भी बता दो। इरशादुल इबाद जी, वो बन रहा है प्राइम मिनिस्टर। मैं लिखवा लूंगा। नहीं मेरे भाई, यार लिखवा लो। लैंड कर चुका है, बुला लिया। कौन आप किसका नाम ले रहे हैं? मैं जरा लिख लूं आप लोगों के नाम। किसका नाम ले रहे हैं आप? इशरतुल्लाह। अच्छा, इशरतुल्लाह नहीं, इशरतुल इबाद। इशरतुल को बुला लिया उन्होंने, जहाज की टिकट भी मिल गई। इरशादुल इबाद, इरशाद कह दें। तो मेरी 3 नाम है, हफीज पाशा का है, एक नासिर गोसा का है। हफीज पाशा को तो पहले भी कर दिया था, हफीज पाशा का पहले भी नाम दिया था जी। मगर वही बात है, अगर आपको याद हो, जिस तरह पाकिस्तान का आपने तो कल कहा था पीर पगाड़ो का, लिख ले नाम पीर पगाड़ो। नहीं मेरी बहन, ये मैं आपको बहुत सॉलिड खबर दे रहा हूँ कि ये बाकर को ही बनाया जाएगा, आप देख लीजिएगा। अच्छा, ये जो IMF का, क्योंकि IMF जो अपना लेकर आई थी, अगर आपको याद हो, गवर्नर पाकिस्तान का बैंक गवर्नर बनाया था जिसको, बाकर क्या नाम है, मुझे नाम पूरा याद नहीं आ रहा उनका, मगर वो बनेंगे। इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि बाकर है ना नाम, बाकर का नाम आगे कुछ और, बाकर रजा। हाँ, मैं कह रही थी आगे नाम है उनका बाकर रजा, मुझे याद था ये अभी। क्योंकि IMF ने जो भी इनको खर्चा वर्जा दिया है ना, जो पहले, यानी कि आप कह रहे हैं कि बाकर रजा बनेगा वजीर आजम, निगरान वजीर आजम। और ये जो वजीर आजम आएगा, ये कोई साल 2 साल 3 साल का नहीं होगा, ये बहुत लंबे अरसे का वजीर आजम होगा ये पाकिस्तान का। यानी कि फिर इलेक्शन नहीं होंगे, वो 2-3 साल का नहीं आएगा, बल्कि बस समझ ले 10 साल तक यही रहेगा। बिल्कुल, क्योंकि ये आपका दूसरा ज़ियाउल-हक वाला दौर जो है, उससे वर्स्ट दौर शुरू हो गया है। और जहाँ तक मैं बस, क्योंकि आपके प्रोग्राम में टाइम खत्म रह गया है, अब आप इमरान खान पे जो इल्जामात, जो केसेस हैं, अब एक नया केस बनाया गया है कि आपने पार्टी इलेक्शन नहीं कराया है, आपका जो बैट का निशान है वो भी कैंसिल हो रहा है। इसलिए नहीं उसको वो सॉर्ट आउट हो गया, वो सॉर्ट आउट नहीं हुआ है मेरे भाई, वो सॉर्ट आउट अभी नहीं हुआ है। कि मेरा मतलब इंटरनल मीटिंग सबमिशन कर दी उन्होंने। इस तरह के डमी केसेस हो रहे हैं। और तो अब ये बता दें कि अभी तो इन कॉलर ने कहा है कि उसको सिर्फ नायल करेंगे, गिरफ्तार नहीं करेंगे। पाकिस्तान वाले कॉलर ने आके बताया, ये बात मेंशन की है। वो जो बात कह रहे थे, मगर इतनी बेवकूफी की बात थी
मेरी बहन पे मेरा 9 मई का केस का क्या होगा? मेरे शोधाओं की जो बेहुरमती हुई उसका क्या होगा? ये तो मुझे बताइए। अगर इमरान खान ने बेहुरमती जो करी है 9 मई की, या तो इसका मतलब है कि फिर वो सब शोधा वादा का एक ड्रामा था। अगर इमरान खान गिरफ्तार नहीं हो रहा तो इसका मतलब है वो सब वो ड्रामा था। अभी तो पाकिस्तान के कॉलर ने आके बात मेंशन की आप लोगों के सामने, तो कहा उन्होंने कहा कि गिरफ्तार नहीं करेंगे किसी सूरत भी। मैं आम पब्लिक की आवाज बता रहा हूँ। 75% चांस है कल इमरान खान, आज जब सुबह हो रही है पाकिस्तान में, इमरान खान नाअहल हो जाएंगे और फ्राइडे को इमरान खान की नाअहली खत्म हो जाएगी जब ये केस सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट इनको नाअहल कर देगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है कि आके हम देख रहे हैं क्या हो रहा है। जब तक हाई कोर्ट का फैसला नहीं यानी आप कह रहे हैं कि आज नाअहल हो जाएगा, सुबह पाकिस्तान में नाअहल हो जाएगा, फिर गिरफ्तार भी हो जाएगा, फिर उसके बाद गिरफ्तारी हो जाएगी इसकी। क्योंकि उनकी पूरी टीम कल रात से भागदौड़ में लगी हुई है कि सुप्रीम कोर्ट उनकी बात सुन ले। उस केस से लाहौर हाई कोर्ट का केस का फैसला आने से पहले सुप्रीम कोर्ट इनकी आवाज सुन ले, मगर सुप्रीम कोर्ट ने यानी कि आप कह रहे हैं कल इमरान खान नाअहल हो जाएगा और फिर इसके बाद गिरफ्तार भी हो जाएगा। बिल्कुल मेरी। अच्छा, यानी कि आपने ये 75 साल। नहीं, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तमाम कॉलर का शुक्रिया अदा करते हैं। प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया। थैंक यू। जब जाते हैं यही कहेंगे खुश रहे, मुस्कुराते रहे, जिंदगी बहुत। अरे आपने मेरा गाना नहीं लगाया। ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। जिंदगी रही तो इंशाल्लाह कल फिर नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। जब तक के लिए जाते हैं, अल्लाह हाफिज। का इस्तेमाल कर रहे हैं वो हलाल हैं या नहीं, पेश करते हैं न्यूट्रिलक्स। हमारे पास बेहतरीन क्वालिटी और रेंज ऑफ हेल्थ सप्लीमेंट्स मौजूद हैं जो कि हलाल सर्टिफाइड हैं और 100% वीगन हैं। बच्चों के लिए हमारे पास मजेदार गमी की शक्ल में विटामिन्स मौजूद हैं जो उनकी जरूरी गजाइयत को हासिल करना आसान और खुशगवार बनाते हैं। मर्दों के लिए हमारे सप्लीमेंट सेहतमंद और तंदुरुस्त रहने का आसान तरीका पेश करते हैं, चाहे आप एक एथलीट हो, बिजी प्रोफेशनल या पेरेंट। खवातीन के लिए हमारे सप्लीमेंट्स हैं जो आपकी मजमूई सेहत और तंदुरुस्ती में मदद करते हैं, चाहे आप अपनी एनर्जी को बढ़ाना चाहते हैं या अपने स्किन और बालों को सेहतमंद रखना चाहते हैं। और बुजुर्गों के लिए हमारे टैबलेट्स आपकी सेहत की खुसूसी जरूरियात को पूरा करने और आपकी उम्र के साथ साथ आपको एक्टिव और इंडिपेंडेंट रहने में एक अहम किरदार अदा करती है। न्यूट्रिलक्स सप्लीमेंट्स जिंदगी के हर मरहले के लिए, ताकि आप अपने हलाल अख्तार पर कायम रह सकें। मशरकी तहजीब की खूबसूरत दास्तान, बरसों से चली आ रही रिवायतों का पासबान, खुशबू और जायके का वही कदरदान, करते हैं हर खाने में अपने लज्जत का एहतमाम। हर पकवान है बेमिसाल, हर खुशबू है लाजवाब। कढ़ाई पॉइंट।